राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। ये देखो मेरे पेड़, तुलसी का देखो क्या हाल हो गया। धूप बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम पे, और मैं सिर्फ शाम को ही आती हूँ। तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं दोबारा 2 बार नहीं आ पा रही है। देखो ये करी पत्ता, और सबसे ऊपर वाली छत पे मुझे जाना है। वहाँ वहाँ जाके मेरे को कुछ निकालना है। मैं पहले छत पे जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। मैं आ गई ऊपर वाली छत पे। गेंदा लगे हैं, इनकी हालत भी एकदम ख़राब ही है, पानी डालना पड़ेगा। और ये इधर थोड़ी सी सब्ज़ी लगाई है, और दिखाती हूँ। ये जो मैंने अरबी लगाई है ना, वही निकालने आई हूँ आज। क्यों? और ये मेरी पिछले साल की अरबी है। पिछली बार मैंने 250 ग्राम लगाई थी। 250 ग्राम मैं लेके आई थी, और सब्ज़ी बनाने के मूड से लेके आई थी। फिर मेरा मन नहीं हुआ, सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई और उसको इसमें डाल दी। अब दिखाती हूँ 250 ग्राम में कितनी अरबी निकली है। आज मैं खोदूँगी, खोद के निकालूँगी पूरा। यहाँ पे मैंने पूरे में अरबी लगा रखी है, धूप की वजह से सूख गई। ये पानी है, पाइप मैंने इधर घुमा दी है ताकि मुझे पानी डालने ना आना पड़े। मोटर चला दो बस भर जाए। तो ये है मेरी अरबी, अभी खोदूँगी। ये है मिर्च, देख रहे हो कितनी कितनी लग रखी है। बेचारे में जान नहीं है, पर इतने ढेर सारे लग रखे हैं। तो आज इसको भी तोड़ूँगी जितनी है। ये वही मिर्च है जो लोगों को लगती है मेरी बातों से, क्योंकि ख़राब भी हो रही हैं बहुत सी। ये धनिया बोई है, अभी निकल रही है। और ये है प्याज। मैंने प्याज के फूल कभी नहीं देखे थे, पता नहीं क्या है निकल रहा। ये है प्याज है, इसको भी काटूंगी, देखूंगी। टमाटर निकले हैं भाई, और मैंने पेड़ निकाल के फेंक दिए, चिड़िया खा जाती है। यही 2 टमाटर मेरे यहाँ बच रखे हैं। और हाँ दिखाऊँ, ये देखो फूल, ये है बैगन। ये मैंने रखा है ना बीज के लिए, नहीं तोड़ा। ये और लग रखे हैं फ्लावर भी, ये देखो छोटू छोटू से हैं। ये बेचारा भी हो रहा है, धूप की वजह से सारा ख़राब हो जा रहा है। ये बैगन का पेड़ मेरा ख़राब हो गया, तो अभी तोड़ती हूँ। सबसे पहले तो उसको खोदना है, देखते हैं क्या निकलता है। इसके पहले मैंने इसमें से खोदा था अरबी और निकाली थी। उस टाइम पे मेरा बनाने का मन नहीं था ना, मैंने फिर से इसी में गाड़ के सारी की सारी रख दी थी। और अभी जो अरबी हो रही है ना, वो थोड़ी सी वैसी हो रही है, मतलब नए पेड़ निकल रहे हैं उसी अरबी से, छोटे छोटे निकल रहे हैं। और जो बड़ी वाली थी, जो मैंने पिछले साल गाड़ दी थी ना, वो इसमें वो सारी सड़ गई है ज़्यादा पानी की वजह से, क्योंकि मैंने पाइप घुमा दी थी ना, इसलिए। तो है थोड़ी थोड़ी है, बट निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो मुझे पकौड़ी वगैरह खाने के लिए मिल ही जाएगा, और कुछ दिन बाद मुझे ना हरियाली बहुत पसंद है, और पेड़ पौधे लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये हौदी मैंने छत के ऊपर बनवाई थी अपने, जब मेरे घर में काम लगा था मैंने लेबर से बोल के लगवाई थी। और दोनों तरफ मैंने बनवाई पेड़ पौधे लगाने के लिए, और नीचे भी मैं लगाती हूँ। पर इस टाइम पे मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मेरी आने की इच्छा नहीं करती है। ये निकल रखे हैं देखो, पर इसमें बहुत सी सड़ी भी हैं, तो मैंने वापस से उसी में डाल दिया कि अब भी नहीं, बाद में तो हो ही जाएगा, मिल जाएगी। कोई नहीं, मैं मिर्ची तोड़ लेती हूँ।
अरबी तो मुझे मिली नहीं, मेरा बहुत खाने का मन था। घुइयाँ, हमारे यहाँ इसको घुइयाँ भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरी ना घुइयाँ ना सारी जो है सड़ गई हैं, लगभग पानी ज़्यादा होने की वजह से। मैंने एक दो खो दी बस, इसलिए मैंने और नहीं खो दी। ये देखिए इतनी मिर्च निकली। ये इतनी मिर्च निकली। अरबी जो मेरी थी ना सारी सड़ गई हैं ज़्यादा पानी की वजह से। अब कुछ दिन बाद निकालूंगी, क्योंकि फिर ये है ना, ये इनकी पकौड़ी तो बनी जाएगी, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब। ज़्यादा पानी की वजह से ना मेरी अरबी सारी सड़ गई हैं। कुछ पेड़ पानी ना पानी की वजह से सूख गए हैं और कुछ ख़त्म हो गया है। कोई नहीं, मैंने नहीं उखाड़ी, उखाड़ के वापस गाड़ दी, क्योंकि कुछ नहीं तो अरबी के पत्ते तो मिल ही जाएंगे। अरबी ना मिली, और अरबी भी कुछ दिन बाद हो ही जाएगी इसमें, मतलब पड़ रही नहीं, छोटी छोटी सी हैं। बड़ी वाली थी, मैंने एक बार खो दी थी, फिर मैंने सारी जो है गाड़ दी थी, तो मैंने खाई नहीं, पर हाँ पत्ते काफ़ी खाए थे। तो अब कुछ दिन बाद फिर से खोदूँगी। पानी तो हटा दिया है मैंने, पाइप साइड कर दी है, उसको बाहर की तरफ कर दी है, तो सूख जाएगी, नई पड़ेगी, तब मिल जाएंगी खाने के लिए, तब दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। चलो भैया, मेरा चेहरा अजीब सा हो रखा है। सोचा था आज बनाऊंगी मैं अरबी की सब्ज़ी, वो तो सारी ख़राब हो गई, तो मुझे फ्राई इडली खानी है, फ्राई कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, जब से अब की मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है ना, मैं सब्ज़ी रोटी वगैरह नहीं खा पा रही हूँ, वॉमिट हो जा रही है मेरे को। इडली इडली खा रही हूँ बस, जबकि डॉक्टर ने भी यही बोला है कि इडली ज़्यादा मत खाओ, नुकसान करेगा। तो मैं खाऊँ फ्राई इडली, फ्राई इडली चटनी के साथ इडली या सांभर इडली, बस यही है। पता नहीं कौन सी वैसी वाले की मेरे अंदर आत्मा घुस गई है, शायद लग रहा है, जिससे सिर्फ इडली पसंद है। तड़का मार लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। आ गई भाई मैं सोफे पे। तो मैं अपने लिए इडली बनाती हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को लगे कि मैं सिर्फ प्रिंस को भी इस टाइम पे 1 महीने से सिर्फ इडली खिला रही हूँ। 1 महीने से क्या मतलब 2 तारीख से
एक तारीख से मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। 2-3 तक तो एकदम ही मेरी हेल्थ गिर गई। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंस को भी सिर्फ इडली खिलाती हूँ। प्रिंस के लिए मैं सब्ज़ी रोटी या उनकी पसंद का जो भी होता है, प्रिंस को मेरे ज़्यादातर भिंडी पसंद है। भिंडी की कोई भी रेसिपी दे दो या फिर रसेदार सब्ज़ी दे दो, वो उनको पसंद रहती है। तो सुबह ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए तो देना ही पड़ता है, टिफ़िन में ये चीज़ नहीं चल पाती है। तो प्रिंस के लिए अलग खाना बनाती हूँ, अपने लिए इडली बनाती हूँ। इडली के पैटर्न में ये है कि इडली आप चावल भिगो, चावल और मूंग की दाल या अरहर की दाल का मैं मिक्स करके बना रही हूँ। मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी मूंग की दाल डाल देती हूँ चावल के साथ, कभी अरहर की दाल भिगो देती हूँ। और इंस्टेंट इडली के लिए ये होता है कि आप चावल भिगो दो हल्का गर्म पानी में, और उसके बाद फूलता नहीं है जब तक आपका पैटर्न होगा वो फूलेगा नहीं, अच्छे से खमीर नहीं उठेगी तो इडली हमारी बनती नहीं। तो उसके लिए ये होता है, आप इनो डाल दो 1 पैकेट, एकदम फूली फूली स्पंजी इडली बनती है। तो मैं वो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। अपने लिए मैंने इडली बनाई, प्रिंस के लिए दोपहर में कोफ्ता बनाया था, रसेदार सब्ज़ी, और सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी पूड़ी। तो कुछ लोगों को ये नहीं लगे कि भाई मैं बच्चे को खाना नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ, तभी तो मेरा कुकिंग चैनल भी चल रहा है। नहीं तो वो तो बैठ जाता, उस पर रेसिपी आनी रहती ना। तो जो तेल मसाला का खाना बनता है वो प्रिंस के लिए, मेरे लिए सिंपल खाना। और पता नहीं मेरी हेल्थ में क्या हो गया, किसी की बददुआ लग गई है, किसी की नज़र लग गई है, या फिर मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ ना, मेरी मेडिसिन भी चल रही है पर मैं ठीक ही नहीं हो रही हेल्थ मेरी। और ये नहीं कि मेरे को मतलब वैसा कोई हो रहा, सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है, और कुछ भी खाओ उल्टी हो जाती है बस। मेडिसिन ला रही हूँ, और नींद का तो भगवान ही मालिक है, क्या ही बोले। चलो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, दुआ करना मैं ठीक हो जाऊँ। जहाँ दवा नहीं असर करती वहाँ दुआ असर करती है। और कुछ लोगों के दिल में बहुत शांति होगी मेरी बीमारी को लेके, कि अच्छा है बीमार पड़ रखी है। चलो बाय बाय।